लालू परिवार को बंगला खाली करना पड़ेगा। सरकार की दो तरह की दांतें हैं, एक दिखाने वाली और एक चबाने वाली। हम भी कहते हैं कि वो हम मकान को खाली नहीं करेंगे। 20 साल से रह रहे हैं, और तब उन नेता को जो है कि अगर आपको आवंटन करना ही था तो उसी मकान को आप आवंटन कर देते। जब हम 17 महीना तक विधायक जो है कि मंत्री आवास में रहा तो उसके लिए कोई नियम और कोई कानून नहीं था। कागज का जवाब कागज से देंगे, कानून का जवाब कानून से देंगे। पिछले 2 दशकों से राबड़ी आवास में लालू परिवार रह रहा था। भवन निर्माण विभाग से नोटिस जारी किया गया। अब लालू परिवार को राबड़ी आवास से निकलना पड़ेगा। अब इस पूरे नोटिस को लेकर सियासत हो रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने साफ तौर पे कहा है कि ये दोहरी नीति नहीं चलेगी और किसी भी कीमत पे राबड़ी आवास को खाली नहीं किया जाएगा। और इस आदेश को लेके आन और बान की जो लड़ाई है, आर पार की जो लड़ाई है, हम लड़ने को तैयार हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। शिवचंद्र राम जी, आखिर क्या कारण रहा कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, तमाम जो लोग हैं वो सर्कुलर रोड में रहती हैं और भवन निर्माण विभाग के तरफ से जो आदेश जारी कर दिया गया कि अब लालू परिवार को बंगला खाली करना पड़ेगा। अब इसको लेके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे। बीजेपी और जेडीयू की ये दोहरी नीति और बदले की भावना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सही कहा है। और ये सरकार की दोहरी नीति चलती है। सरकार की दो तरह की दांतें हैं, एक दिखाने वाली और एक चबाने वाली। इसी अंतर्गत जिस मकान में श्रीमती राबड़ी देवी जी और श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के लोग जिस मकान में 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री तो बिहार के वही मुख्यमंत्री हैं जो आज मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे परिस्थिति में बदले की भाव से इस तरीका का जो भवन निर्माण के द्वारा इनको नोटिस दिवाया गया है। हम भी कहते हैं कि वो हम मकान को खाली नहीं करेंगे, कागज का जवाब कागज से देंगे, कानून का जवाब कानून से देंगे। लड़ाई होगी। अरे जो हमारा जो नियम संगत जो हमारा लड़ाई है वो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उससे अलग कहाँ हैं। लेकिन इस तरीका का जो हमारे नेता का साथ ये जो है कि उन्हें हमारे नेता को अपमानित किया जा रहा है। हमारे नेता उसमें 20 साल से रह रहे हैं, और तब उन नेता को जो है कि अगर आपको आवंटन करना ही था तो उसी मकान को आप आवंटन कर देते। इस तरीका का सोच लोगों में है। ऐसी सोच को हम लोग निश्चित रूप से जी भी रह रहे हैं। हाँ, तो हम तो माझी तो जितना माझी जीव हैं तो उन पर तो अभी नहीं। अरे तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनको पर विचार इसलिए नहीं किया जाए कि वो सरकार में है। अब सरकार से हम बाहर हैं तो सरकार वाले को तो हम उस समय भी देखे थे जब हम भी मंत्री 15 में बने थे। जब हटे थे 17 महीना के बाद तो हमको तुरंत 1 महीना में नोटिस फाइन हम पर किया जा रहा था। और बाकी जो लोग जब हम 17 महीना तक विधायक जो है कि मंत्री आवास में रहा तो उसके लिए कोई नियम और कोई कानून नहीं था। मांझी जी के प्रकरण पे कुछ बोलिएगा वो भी। और तो अरे तो भाई वही बात नहीं है। उस समय तो हम लोग कई मंत्री हमारे हैं, वैसे वैसे लोग हैं। अभी मांझी जी भी तो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस आवास में रह रहे हैं। अब कैसे रह रहे हैं, क्या है, किस नियम और कानून से रह रहे हैं। हाँ, हम तो आपको कह रहे हैं ना कि यहाँ 2 तरह का नियम चलता है। हम विरोधी हैं तो हमारे लिए नियम है, आप विरोधी नहीं है तो आपके लिए नियम नहीं है। चलिए, सीधे तौर पर शिवचंद्र राम ने कहा है कि जो राबड़ी देवी पर जो जुल्म ढाया जा रहा है इसका जवाब कहीं ना कहीं हम देने का काम करेंगे और किसी भी कीमत पर बंगले को खाली नहीं करेंगे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।